जय हिंद दोस्तों। कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि आपका खाता अगर यूजलेस है, मतलब यूज नहीं कर रहा है, इस्तेमाल नहीं कर रहा है, आपके पास एक से अधिक खाता है, दो से अधिक खाता है, जैसे 3 खाता, 4 खाता, 5 खाता, 10 खाता आपने खोल रखा है, लेकिन इस्तेमाल आप 2 ही खाता का कर रहे हैं, बाकी खाता ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको आपने बंद नहीं किया, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं साल भर से, 6 महीने से, 2 साल से, तो उसको आप बंद करा लें। बंद नहीं कराएंगे तो क्या होगा, उस खाता का गलत इस्तेमाल हो सकता है। बहुत सारे बैंकों में बैंक के कर्मचारी के मिली भगत से ही उस खाता का इस्तेमाल किया गया और पकड़ा गया। जो खाता धारक है वो पकड़ा गया, उसको जेल भी हुई, परेशानी भी हुई, समय भी बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ। और क्या हुआ, लास्ट में अगर निर्दोष भी आप साबित होंगे, गुनाहगार पकड़ा भी जाएगा, लेकिन परेशानी तो आपकी होगी, बदनामी होगी, लाइफ खराब हो जाएगा, आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा। ये बातें मैंने बताया था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा कि ऐसा नहीं होता है कि किसी का बंद खाता कोई इस्तेमाल कर ले। मैं आपको बता दूं कि देखिए, कर्मचारी जो बैंक के होते हैं वो बिना आपसे ओटीपी लिए, बिना आपका इंफॉर्मेशन लिए, उसके हाथ में एक्सेस का पावर होता है, अधिकार होता है, आपके खाता का इस्तेमाल कर सकता है, उसके मिली भगत से कोई कर सकता है। लेकिन जो करेंट में खाता है, जो चल रहा है, जो खाता फ्रीज नहीं है, जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कभी छेड़छाड़ वो नहीं कर सकता है। कभी कभी पूर्व कर्मचारी भी मिली भगत से बहुत सारी चीज करते हैं। तो मैंने जब बताया तो लोग दंग रह गए, लोग कह रहे हैं कि आप झूठ बोलते हैं, कुछ भी बताते हैं, अनाप शनाप वीडियो बनाते हैं। आपको बता दूं कि अभी मात्र 3 से 4 दिन पहले आरबीएल का, दिल्ली में आरबीएल का कर्मचारी पकड़ा गया। इसी में खाता बेच रखा था, उसने कई खातों को बेच रखा था और उसमें गलत तरीके से साइबर क्राइम करने वाले, साइबर फ्रॉड करने वाले उसमें पैसा भेजते थे, उसके बदले उस कर्मचारी को कमीशन मिलता था। उसमें इसी प्रकार के खाते थे जिस खाता का इस्तेमाल 2 साल, 3 साल, 4 साल से नहीं हो रहा था और खाता धारक को पता भी नहीं था। वो लगता था कि खाता में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बंद हो गया होगा। तो ऐसे ऐसे खाता को बेच के इस्तेमाल कर रहा था। उससे पहले यस बैंक के कर्मचारी पकड़े गए, उससे पहले कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारी पकड़े गए, मतलब दिल्ली के कई ब्रांचों में अलग अलग बैंकों के कर्मचारी पकड़े गए। और आपको आज न्यूज के साथ बता रहा हूँ, आरबीएल का भी न्यूज डालूंगा, यस बैंक का भी न्यूज डालूंगा, आपको कोटक महिंद्रा का भी न्यूज डालूंगा, अखबार के कटिंग आपको सब कुछ बता दूंगा। ये अखबार में भी आता है और न्यूज में भी आता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर विश्वास नहीं करता। मैं आपको जागरूक करने के लिए वीडियो बनाता हूँ। देखिए आज का क्या है कि ठगों के खाते उपलब्ध कराने पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बैंककर्मी समेत 2 गिरफ्तार। मतलब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ये करने लगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसका नाम आपने सुना होगा। अब इसके कर्मचारी भी आज गिरफ्तार हुए। मतलब ये चौथा बैंक हो गया जिसके कर्मचारी इस तरह में लिप्त पाए गए। अब हुआ ये कि आप न्यूज पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं, कि इसके जो कर्मचारी थे बैंक के, जो खाता धारक जिसने खाता खोला, वो 1 साल 1.5 साल से खाता का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वो सिर्फ खुलवा कर छोड़ दिया, उसको जरूरत था ही नहीं, वो अपना जो बैंक में खाता खोल रखा होगा एक दो उसका इस्तेमाल कर रहा था। अब कर्मचारी को ये लगता है कि 2 साल 3 साल से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मतलब उस खाते की जरूरत नहीं है, अगला तो कभी आएगा नहीं। उस खाते को वो साइबर क्राइम करने वाले से अटैच कर लिया, मुझसे उससे बात कर ली कि जितना भी साइबर क्राइम करोगे तो इस नंबर पे, इस खाते पे पैसा आप मंगाओ। और यहाँ से मिली भगत से कुछ कमीशन कर्मचारी को भी मिलता था और वो लोग भी, जैसे करोड़ों में आता था पैसा। अब मान लीजिए 1 करोड़ रुपया फ्रॉड कहीं से किया जाता है, उसमें से 10 लाख 5 लाख रुपया बैंक कर्मचारी को दे दिया, बस वो मिली भगत से ऐसे काम कर रही है। लगातार पकड़े जा रहे हैं इस तरह का। इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बैंक कर रहे हैं, चाहे जिस ब्रांच में हो रहा है इस तरह का उसका बैंक कर रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक कर रहा है, या यस बैंक कर रहा है, या आरबीएल कर रहा है, या फिर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कर रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, सारे बैंकों में, सारे ब्रांचों में नहीं होता है। ये अपवाद होता है कि लाखों की संख्या में ब्रांच है जिसमें 1-2 ब्रांच में कर्मचारी मिलीभगत से ऐसा किए हैं, लेकिन बदनामी तो पूरे बैंक की हो जाती है, जबकि बैंक का कोई गलती नहीं है। इसमें गलती किसकी है? खाता धारक की। पूर्ण रूप से गलती खाता धारक की है। आप 10 खाता खुलवा लेते हैं, 5 खाता खुलवा लेते हैं, अलग अलग बैंकों में खुलवा लेते हैं, अलग अलग ब्रांचों में खुलवा लेते हैं, और इस्तेमाल आप 2 ही कर रहे हैं, 3 ही कर रहे हैं, बाकी को आप देखने भी नहीं जाते। जब नहीं इस्तेमाल कर रहे, वही तो मैं आपको बताया कि नहीं इस्तेमाल कर रहे, आप उस खाता को बंद करा लीजिए, अकाउंट को बंद करा लीजिए। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता है। आप जाते हैं वहाँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड का कॉपी देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं और बैंक खाता बंद हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने यह भी सवाल किया कि क्या कोई भी बैंक का जो ब्रांच जहाँ खाता खोल रखा है, क्या दूसरे ब्रांच में जाकर बंद कर सकते हैं उसे? तो मैं आपको बता दूं कि दूसरे ब्रांच में नहीं बंद कर सकते हो। आपका जिस ब्रांच में अकाउंट खुला हुआ है उसी ब्रांच में जाकर बंद कर लीजिए। आधे घंटे का प्रोसेस होता है। वहां जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, अपना आधार पैन का कॉपी देंगे और बंद कर देंगे। बहुत सारे लोग हैं, ये भी सवाल होता है कि खाता मेरा माइनस में चला गया इसलिए मैंने नहीं बंद कराया। बैंक कर्मचारी कहते हैं कि इसको पूरा भरना पड़ेगा, तुम्हें पैसा जमा करना पड़ेगा, तब जाके खाता बंद होगा। किसी का 2,000, किसी का 3,000, किसी का 4,000,
माइनस में चला गया। मैं आपको बता दूं, माइनस में भले ही खाता हो लेकिन पैसा जमा करने का, पैसा लेने का बैंक को अधिकार नहीं है। आरबीआई का रूल्स है, आरबीआई का गाइडलाइन है, ये आप उसको बताइए कि माइनस का पैसा दिया नहीं जाता है क्योंकि ये पैसा मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तो इसीलिए माइनस में भी खाता आप एप्लीकेशन देंगे तो खाता बंद कर देगा। नहीं करता है तो आप कंप्लेन कीजिए सचेत पोर्टल पर जाके, आरबीआई के पोर्टल पर जाके वहाँ कंप्लेन कीजिए उस ब्रांच के अधिकारी के खिलाफ, उस ब्रांच के खिलाफ अपने पूरा डिटेल्स के साथ कि ये खाता है मेरा माइनस में चला गया हुआ है, इसको बंद नहीं किया जा रहा है। उस कर्मचारी पर कार्रवाई होगी, उस ब्रांच पर कार्रवाई होगी। ये सारा नियम है, रूल्स है। तो यही चीज़ जागरूक समय समय पर करता रहता हूँ। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैं दूसरे शहर में रहता था, वहाँ खाता खोल लिया, अब दूसरे शहर में मेरी पोस्टिंग हो गई, दूसरे शहर में जॉब लग गया, दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया, मैं क्या करूँ, मैंने मजबूरी में उस खाते को छोड़ दिया। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, अभी बिल्कुल सिंपल प्रोसेस। ये जरूरी नहीं कि दूसरे शहर में आप रह रहे हैं, दूसरे शहर में चले गए तो खाता को छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। आप दूसरे शहर में चले गए तो उस खाता को आप ट्रांसफर कराइए, बिल्कुल ईजी प्रोसेस। आप उस खाता को जिस शहर में जा रहे हैं उसी खाता को ट्रांसफर करा लीजिए। क्या जरूरत है अलग अलग बैंकों में, अलग अलग ब्रांचों में खाता खोलने का? आपका अकाउंट नंबर भी वही रह जाएगा, सब कुछ वही रह जाएगा, सिर्फ आईएफएससी कोड चेंज होता है और आप चेंज करा लीजिए ब्रांच, और उसी खाता का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन आपको बता दूं, आपने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10-15 खाता खोल रखे हैं अलग अलग ब्रांचों में, लेकिन इस्तेमाल तो आदमी 2 का ही करेगा, 3 का ही करेगा, क्योंकि मिनिमम बैलेंस भी तो मेंटेन करना होता है, एटीएम कार्ड के चार्जेज भी देने पड़ते हैं, चेक बुक का भी चार्जेज देने पड़ते हैं, बहुत सारा कॉस्ट भी लगता है। तो आप खाता छोड़े रहते हैं, एक तो ये नुकसान है, दूसरा क्या है, इस तरह के फ्रॉड आजकल बढ़ गए हैं। हालांकि अब छापामारी हुआ है, बहुत सारी साइबर ठगों से पता चला है, बहुत सारे कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं। हो सकता है आगे न हो इस तरह का, लेकिन आप सतर्क रहें। कभी भी कोई भी बैंक का कर्मचारी चाहे कितना भी गलत करने वाला हो, साइबर ठग से मिला हुआ है, साइबर फ्रॉड करने वाला से मिला हुआ हो, लेकिन जो खाता एक्टिव जो होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, जो एक्टिव होता है उस खाते के साथ वो फ्रॉड नहीं करते। एक्टिव खाते के साथ कभी फ्रॉड नहीं करते। महीने में कम से कम जो खाता आपके पास है एक बार लेन देन जरूर करें, या तो पैसा जमा कर रहा है या निकाल रहा है, या फिर यूपीआई से इस्तेमाल हो रहा है तो कम से कम लिंक है तो पता चल रहा है कि लेन देन हो रहा है। कभी भी आपके साथ, आपके खाते के साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। दूसरा आपको बता दे रहा हूँ कि इसलिए बता रहा हूँ, किसी खाते में 1 महीना में एक बार लेन देन इसलिए करें, चाहे निकालना हो, चाहे डालना हो, चाहे कार्ड से, एटीएम कार्ड से, कहीं से भी इस्तेमाल एक बार इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपका इंश्योरेंस भी वैलिड होता है। महीने में एक बार आप लेन देन करते हैं तो आपका इंश्योरेंस वैलिड होता है। उस एटीएम कार्ड पर 5 लाख का इंश्योरेंस होता है। कोई भी एटीएम कार्ड पर 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है, और आपका खाता एक्टिव होता है, महीने में एक बार भी लेन देन आप करते रहते हैं। तो होता क्या है कि खाता धारक के ना रहने पर, एक्सीडेंटल डेथ होने पर, एक्सीडेंटल अगर डेथ हो जाता है कभी किसी हादसे में, तो उसके नॉमिनी को 5 लाख रुपए तक की रकम मिल जाती है। उतना उसको सहायता राशि मिल जाती है उस बैंक की तरफ से, चाहे खाता में पैसा रहे अथवा ना रहे। तो आपके पास एक्स्ट्रा खाता है, 5-7 खाता है, और आप 2 का ही यूज कर रहे हैं, 3 का ही यूज कर रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रखिए, बाकी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप बंद करा ही लें। अगर 2 साल से लेन देन, ऐसे 2 साल बाद फ्रीज कर देता है बैंक, कोई भी 2 साल बाद खाते को फ्रीज कर देता है। मतलब उसमें पैसा तो आ जाता है, आ सकता है, लेकिन निकाल नहीं सकते आप, उसको फ्रीज कर देता है। लेकिन फ्रीज होने के बाद ही असली उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि फ्रीज होने के बाद तो आप तो निश्चिंत हो जाएंगे, फ्रीज हो गया तब तो लेन देन हो ही नहीं सकता। इसीलिए कोई कोई बैंक कर्मचारी इस तरह के काम करते हैं। मैंने आपको बताया इसमें बैंक का कोई दोष नहीं है, सारे कर्मचारी का कोई दोष नहीं। कोई कोई ऐसे करते हैं जो फंसते भी है, जेल भी जा रहा है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है पकड़े जाने पर। अब साइबर क्राइम करने वाले किस तरह के पैसा इस पर मंगाते हो बता रहा हूँ। अभी जो मैंने आपको ये जो बताया कि ये आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जो बताया, इसके अलावा आपको बता रहा हूँ कि आरबीएल के बारे में मैंने 2 दिन या 4 दिन पहले मैंने आपको बताया था। तो आपको बता हुआ क्या था उसमें कि जो भी फ्रॉड कर रहे हैं वो शेयर मार्केट के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं, शेयर बाजार के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं। आजकल देखिएगा बहुत सारे जो गुरु है, सलाहकार है शेयर बाजार का, वो क्या करते हैं कि अपना टेलीग्राम चैनल खोल रखे और टेलीग्राम चैनल ग्रुप के माध्यम से लोगों को सलाह देते हैं और उसके बदले लोगों से पैसे लेते हैं, पैसे इन्वेस्ट कराते हैं शेयर बाजार में, और लोगों के साथ करोड़ों करोड़ में फ्रॉड कर देते हैं। थोड़ा बोला नहीं, करोड़ों करोड़ में फ्रॉड कर लेते हैं। जो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख करके दूसरे के खाता पर पैसा मंगाते हैं, अपने खाता पर नहीं, ताकि पकड़े जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो। अगर जेल भी मैं चला गया, वो सोचता है कि जेल भी चला गया तो क्या है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल सजा काट के आ जाऊंगा, पैसे तो करोड़ रुपये कमा लेगा, बाद में आके उसी पैसे से अयासी करेगा, बिजनेस करेगा, पैसे तो रिकवरी होने देगा नहीं, दूसरे खाता पर मंगाएगा, निकाल के कहीं शिफ्ट कर देगा। क्योंकि कभी भी जो जालसाजी करने वाले होते हैं, भ्रष्टाचार करने वाला होता है, ठगी करने वाले होते हैं, वो जेल या चले जाते हैं, लेकिन पैसा को बरामद नहीं होने देते हैं। और आप एक बार उसको पता है कि सजा काट लिए तो उस पैसा को रिकवरी से कोई मतलब नहीं है, उस पैसा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पैसे के बदला आपने सजा काट लिया। तो इसीलिए ऐसे मिली भगत से काम करते हैं कि कर्मचारी भी सोचते हैं कि मैं भी अगर करोड़ रुपये कमा लूंगा तो नौकरी चली भी जाएगी, अगर मैं 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना जेल काट के बेल करा भी लिया तो मेरी जिंदगी तो आराम से कट जाएगी, क्या जाता है।
लोग सोचता है क्यों करेगा, क्यों करेगा, क्यों करेगा। तो ऐसे हो रहा है भाई साहब, गलती आपकी है। आरबीआई की तरफ से भी बराबर बराबर नोटिफिकेशन अपील किया जाता है कि आप खाता का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जरूरत नहीं है तो उसको आप बंद करा ले, चाहे कोई खाता हो, करेंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, या फिर जनधन खाता ही क्यों ना हो। तो वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता हूं कि मैं आपको डराता हूं या फिर मैं आपको ये करता हूं, मैं अवेयर करने के लिए वीडियो बनाता हूं। मेरा मकसद किसी को बदनाम नहीं करना है, किसी बैंक को बदनाम नहीं करना है, किसी कर्मचारी को बदनाम नहीं करना है, क्योंकि न्यूज तो आ ही रही है, खबरें आ ही रही है, लोग जान ही रही है, मेरे बताने से क्या होगा। और जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग मेरा चैनल देखते हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें खोजते हैं, उन्हें क्यों जागरूक करने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, सभी के लिए नहीं। जो लोग जानते हैं, जो जागरूक है, वो तो है ही पहले से। तो आपको बता दूं, मैं जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए, मेरा चैनल ही है अवेयरनेस का। तो इसीलिए अगर सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो उपलब्ध होता रहे, मिलता रहे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपको। कोई सवाल हो, प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।